नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। श्री गीता जी के चतुर्थ अध्याय जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसके 31वें और 31वें श्लोक का मैं आपको व्याख्या बताती हूँ। इस श्लोक में, इन दोनों श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ त्याग आत्मशुद्धि के बारे में बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। तो पहले श्लोक समझते हैं, उसके बाद व्याख्या। ठीक है, देखते हैं। सर्वे अप्येते, 30वां श्लोक है। सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कल्मषा यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। कि भगवान ये कह रहे हैं कि ये सभी यज्ञ करने वाले, सर्वे अप्येते, कि सभी यज्ञ करने वाले, सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों के अर्थ जानने के लिए, यज्ञ विदो, यज्ञों का अर्थ जानने के कारण अपने पाप कर्मों से, यज्ञ क्षमित कल्मषा माने पाप कर्म, अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो, और यज्ञ शिष्ट, यज्ञों के फल रूपी अमृत को भुजो माने खाकर, यज्ञ के बचे हुए फल रूपी अमृत को खाकर यान्ति ब्रह्म सनातनम, परम धाम को प्राप्त करते हैं। पर ब्रह्म, सनातन ब्रह्म को यान्ति माने जाते हैं, सनातन ब्रह्म को आकाश की ओर जाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि यज्ञ के वास्तविक भाव को जानिए, यज्ञ के वास्तविक भाव को जानिए। क्या है वास्तविक भाव? कि गीता में यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म। जो कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाता है वो श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है। इस श्लोक में कौन सी 3 बातें बताई गई हैं? कि जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, सेवा और कर्तव्य निभाता है। क्या करता है? सेवा और कर्तव्य निभाता है। और कर्म का फल स्वयं के लिए नहीं चाहता है, अपने कर्म का फल स्वयं के लिए नहीं चाहता है। ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो शुद्ध हो जाता है। यज्ञ करने से क्या होता है? ऐसे व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है। व्यक्ति आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है और अंत में परब्रह्म को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस 31वें श्लोक को भी देखते हैं। इन दोनों श्लोकों में बहुत गहरी बात कहना चाह रहे हैं। 31वें श्लोक में दिखाया गया है कि नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य, नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्या कुरु सत्तम। कि हे कुरु श्रेष्ठ, कुरु सत्तम माने कुरु श्रेष्ठ, हे कुरुओं में श्रेष्ठ कौन? अर्जुन। हे कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, इस यज्ञ के बिना नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य, इस यज्ञ के बिना, अयज्ञस्य, इस यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में क्या, अयम लोको, इस लोक में क्या, या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता। कैसा? सुखपूर्वक नहीं रह सकता है। तो फिर अगले जन्म में दूसरे लोकों में वह सुख से कैसे रह सकेगा? समझ में आया आपके? कि बहुत गहरी बात बताई है भगवान ने। इस श्लोक में बहुत गहरी बात बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि यदि मनुष्य केवल स्वार्थ कर्म ही करता है, अपने भोग के लिए ही कर्म करता है, तो इस संसार में वो सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। कभी भी वो सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। उसका मन अशांत रहता है, जीवन में उसे संतोष नहीं होता। लेकिन अपने कर्म को यज्ञ भाव से, निस्वार्थ भाव से करने पर उस व्यक्ति के जीवन में शांति रहती है। समाज का भी हित होता है, यज्ञ करने से समाज का भी हित होता है।
और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो इसलिए गीता ये कहती है कि ज्ञान त्याग और सेवा के बिना जीवन अधूरा है। तो इसलिए यज्ञ करना हमारा परम कर्तव्य है। निस्वार्थ भाव से यज्ञ करना हमारा परम कर्तव्य है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो अपनी इस ज्ञान सरिता को आगे बढ़ाते रहिए, अपनी अगली पीढ़ी को भी समर्पित करते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।